अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। मेरे साथ को सेहत कुल्लियत बखसूस आज के जो बानियान हैं सैयद शफी शाह साहब और उनके साथ जो हजरात इस सवाब में शामिल हैं, अल्लाह साहब की तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, उन सब को रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ वसी अता फरमा, उनके माल जान औलाद कारोबार को अल्लाह शर शैतान से महफूज फरमा, हासदों के हसद से महफूज फरमा, घर के ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं मेरे अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे दुआ है कि अल्लाह हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और उनके आने से पहले हमको सही मानों में उनका सच्चा पक्का शिया बनने की तौफीक अता। एक दफ़ा तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ाने ग्रामी कदर, बड़ा मशकूर मरूफ फरमान पाक मैंने आपके सामने तिलावत किया। माशाअल्लाह। मुझे एक बात जो आपकी गोश्त गुजार करनी है, उसी के लिए मैं तमहीदन एक दो बातें अर्ज करके आपको मकसद तक लेके जाने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाह। और अगर आप मुनासिब समझें तो थोड़ा इकट्ठा हो जाएं, और अगर मुनासिब ना लगे तो फिर जहाँ जहाँ हैं बिल्कुल ठीक है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़ा मैंने कहा कि मशहूर मरूफ फरमान मौला का जो हम हमारे बच्चों को भी याद है, नबी फरमाते हैं कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, सुभान अल्लाह। मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। गोया नबी ये फरमाना चाहते हैं कि अगर हुसैन का नसब देखना हो तो हुसैन मुझसे है, और अगर मेरा हसब देखना हो तो मैं हुसैन से बड़ा मारूफ जुमला आपका सुना हुआ, मेरा भी सुना हुआ, मैं आपकी गोश्त गुजार कर दूं कि आज भी इतने लोग यजीद के नाम पे जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं जितने लोग इमाम हुसैन पे मरने के लिए तैयार। तो मेरे अजीजों, मैं जो एक ख़ास बात आपकी गोश्त गुजार करना चाह रहा हूँ और चाहूँगा कि आप पूरे गौर से समाअत फरमाइएगा। 28 रजब को मेरे मौला ने मदीना छोड़ा और 4 शबान को मेरा मौला मक्का पहुंचा। बस इसी तरह की बातें मैं साहब से गौर का तालिब हूँ कि थोड़ा देखिएगा मेरी तरफ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो जिसने आना है वो दरवाजे से ही आएगा, और जरूरी नहीं कि आप हर आने वाले को देखें कि कौन आ रहा है। तो 4 शबान को
मेरे मौला मक्का पहुंचे। 4 माह और 5 दिन रहने के बाद मेरे मौला ने 8 जिलहज को मक्के को छोड़ा। मक्के के 12 8 जिलहज को मक्के को छोड़ा। तो मैंने कहा मौला कि आप 3-4 दिन और भी रह सकते थे, लेकिन आपने 8 जिलहज को ही मक्का क्यों छोड़ा? बिस्मिल्लाह। जहाँ इतने दिन रहे, इतनी मुद्दत क़याम किया, इतने महीने क़याम किया, अब कुछ दिन और भी रह सकते थे, 2-4 दिन। आपने 8 जिलहज को ही क्यों मक्के को छोड़ा? कहा तुझे पता होना चाहिए कि 8 जिलहज का वो दिन है कि जिस दिन सारे हाजी मक्के में वापस आ जाते हैं। 8 जिलहज को सारे हाजी मक्के में वापस आ जाते हैं, और मैं इसलिए 8 जिलहज को मक्का छोड़ रहा हूँ सबके सामने, ताकि कल को कोई ये ना कहे हुसैन चले गए और हमें पता नहीं चला। क्या कहने, माशाअल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ना कहे कि हुसैन चले गए, इसीलिए मैंने इंतजार किया कि सारे आ जाएं, मैं सबके सामने मक्के को छोड़ के जाऊं। और दूसरा जुमला मैं अर्ज करूं, मौला ने मक्के को, काबे को छोड़ा, और छोड़ के जो बाकी रह गए थे उनको ये सबक दे के गए कि हज जो है असल वो तो मक्का छोड़ के जा रहा है। माशाअल्लाह, जो असले काबा है, जो तौकीर काबा है, जो अजमत काबा है, वो तो मक्का काबा को छोड़ के जा रहा है। मैं ये अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, पहले भी मैंने कितनी दफा वो अर्ज किया था खुतबा कि मौला ने क्या कहा कि ये काबा वो है कि जब मेरे बाबा अली के इसमें कदम आए तो फिर ये काबा बना। क्या बात। पहले सिर्फ ये एक घर था। तो मौला के मक्का को छोड़ के अब जब मौला मक्का छोड़ के आगे एक मंजिल का नाम है मंजिल शराफ। उस मंजिल पे मौला को पानी मिला काफी मिकदार में। कहा कि पानी थोड़ा ज्यादा ले लेना, मिकदार से ज्यादा पानी ले लेना। तो पानी वहां पे ज्यादा ले लिया। मौला ने उस मंजिल को छोड़ा। तो आगे जब एक मंजिल पे पहुंचे तो मौला के काफिले में से एक बंदे ने तकबीर का नारा लगाया, अल्लाह अकबर का। मौला ने कहा भाई तूने क्यों नारा लगाया अल्लाह अकबर? कहता है कि मौला मुझे कुछ खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं। ये तरीक है जो मैं आपके सामने, कुछ खजूरों के दरख्त हैं, साया मिल जाएगा और हमें थोड़ा आराम कर लेंगे। तो एक बंदा जो साथ था उसने कहा मैं यहाँ पे आता जाता हूँ, यहाँ पे खजूर के कोई दरख्त नहीं। तो मौला ने कहा तेरे अंदाजे में क्या है? कहता है मौला ये घोड़ों के सर हैं और नेज़ों की अन्नियां हैं। मौला कहते हैं मेरा भी यही है। तो हमारे मौला ने कहा मेरा भी यही ख्याल। जब होर का काफिला पास पहुंचाना तो अब इतनी शदीद गर्मी थी कि उसके सिपाहियों का प्यास से बुरा हाल था।
बेशक बेशक। मौला ने कहा जो मैंने कहा था ना पानी ज्यादा भर लो, अब इनको दे दो। और मौला ने बता दिया कि हम पानी पिलाने वाले हैं, पानी बंद करने वाले हैं। पिलाने वाले हैं पानी, बंद करने वाले नहीं। पानी पिलाया। और बात क्या कहती है कि एक सिपाही, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पानी खुद पी सके। तो करीम इब्ने करीम मेरे मौला ने खुद मश्क का दाना खोला और उसको पानी पिलाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पानी पिलाया। नमाज का वक्त हुआ। मौला ने कहा तुम सरदार हो, जाओ तुम उनको नमाज पढ़ाओ और मैं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, कि तुम नमाज जाके पढ़ाओ और मैं अपनों को नमाज पढ़ाता हूँ। और कहता है मौला नहीं, अभी मेरा ज़मीर जिंदा है, नमाज आप पढ़ाएंगे और मैं आपके पीछे पढ़ूंगा। बिल्कुल यही लिखा था। बेशक। वजह फरमा रहे हैं। अच्छा, नमाज पढ़ी मौला ने, बस मेरी बातों पे गौर रखिएगा, मुझे आज इसी तरह की बातें करनी है। नमाज पढ़ी तो मौला ने मुख्तसर सा खुतबा दिया। मौला ने क्या कहा अला तराउना अन्नल हक्का ला योमन बे व अन्नल बातिला ला युंतहा अन। मौला कहते हैं तुम देख नहीं रहे कि हक पे अमल नहीं हो रहा और बातिल से कोई रोक नहीं रहा। मकसद समझिएगा मौला के निकलने। मौला कहते हैं आप देख नहीं रहे अला तराउना अन्नल हक्का ला युमन बे व अन्नल बातिला ला युंतहा अन। तुम देख नहीं रहे कि हक पे अमल करने वाला कोई नहीं और बातिल से रोकने वाला कोई नहीं। गोया मौला क्या बताना चाहते हैं कि मैं हुसैन ये चाहता हूं कि हक पे अमल किया जाए और बातिल से रोका जाए। जियो हक से, हक पे अमल किया जाए और बातिल से रोका जाए, बस ये जाए। एक मंजिल आगे गए, फिर नमाज का वक्त हुआ। क्या नमाज पढ़िए? कहा जी आपके पीछे पढ़े। बिल्कुल ऐसे। और जब मौला चला गया ना तो कहता है कि मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं। जनाब हुर ने कहा कि मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं, मैंने आपका रास्ता रोकना है। अच्छा, मैं खत लिखूंगा और तो जो हुक्म आएगा मैं उस पे अमल करूंगा। मौला ने कहा अच्छा। मौला ने कादसिया का रुख कर लिया। फिर नमाज का वक्त हुआ। जब नमाज का वक्त हुआ तो मौला ने नमाज पढ़ी। तो नमाज के बाद उन्होंने पीछे पढ़ी। नमाज के बाद मौला ने फिर एक मुख्तसर सा खुतबा दिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला कहते हैं अय्युहन्नास। क्या कहा? अय्युहन्नास, ए लोगो। मौला ने ये नहीं कहा ए मोमनो। क्या बात, क्या बात। ए मुसलमानों, ए फुला। कहा अय्युहन्नास, ए लोगो। वो या मौला बता रहे थे जो हुसैन के मुकाबले पे आ जाए वो मोमन और मुसलमान नहीं होते। अय्युहन्नास, ए लोगो। मौला कहते हैं अय्युहन्नास काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिमा इताअत शैतान व तारकु इताअतुर रहमान। मौला कहते हैं कि रसूल ने कहा कि तुमने अपने ऊपर शैतान की इताअत को वाजिब करार दे लिया है और रहमान की इताअत को छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या हुआ
मौला कह रखे हैं मैं निकला हूं इसलिए ताकि रहमान की इताअत करवाऊं और शैतान की इताअत से रोकूं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं जुमला बदल के कहता हूं, गोया मौला ये कह रहे थे कि जो हुसैन के साथ है वो इताअत रहमान में है, जो यजीद के साथ है वो इताअत शैतान में है। शैतान में। यहां तक आपने बात सुनी, अब मैं थोड़ी सी बात को लेके आगे चलूं। बिस्मिल्लाह। आगे जब ये काफिला चलता चलता इस वाक़े के बाद, करबला के बाद दरबार यजीद में पहुंचा ना, तो वहां पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा दिया। सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। बीबी ने खुतबा दिया और क्या कहा? अल अजब फकुल्लिल अजब। बीबी कहते हैं ताज्जुब है, और इससे बड़ा ताज्जुब क्या होगा? पूरी तवज्जो फरमाइएगा और जुमला सुनिएगा। बीबी कहती हैं कि ताज्जुब है, और इससे बड़ा वाक़या करबला के बाद कैद होके दरबार यजीद में जाके बीबी ये कह रही है। बिस्मिल्लाह। पिछली बातें भी ज़हन में रखिएगा। बिस्मिल्लाह। बीबी ने कहा कि अल अजब फकुल्लिल अजब। बीबी कहती हैं अजब है, अजीब है, और इससे बड़ा अजीब क्या होगा कि यक्तिल हिज़्बिल्लाह हिश्शैतान निल। मौला के बीबी कहती हैं कि यक्तिल हिज़्बिल्लाह हिन नोजाबा बिकत्ले हिज़्बिल्लाह हिन तोलाका। बीबी कहती हैं कि इससे बड़ा ताज्जुब क्या होगा? जुमला समात फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बीबी कहती हैं कि इससे बड़ा ताज्जुब क्या होगा कि नोजाबा को, अल्लाह वाले शरीफों को शैतान वाले तुलका ने कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मतलब फरमाइए आप। अल्लाहु अकबर। बीबी क्या कहती हैं कि ताज्जुब है, और इससे बड़ा ताज्जुब क्या होगा वाह वाह वाह। कि अल्लाह के शरीफों को बेशक शैतान के तोलाका ने कत्ल कर दिया। हिज़्बिन शैतान तोलाका, हिज़्ब शैतान के तोलाका ने कत्ल कर दिया। इससे बड़ा ताज्जुब क्या है? तोलाका कौन है? किनको कहा जाता है तोलाका? बुजुर्ग है, पढ़े लिखे हैं। कौन है तोलाका? जब नबी गए ना मक्के को फतह करने के लिए, जब फतह मक्का हुआ तो नबी बाहर हैं मक्का से और खड़े हैं। अब एक बड़ा नाम है जो सारी जिंदगी रसूल से लड़ता रहा, जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास साथ है उसके। देख के जब रसूल की फौज को देखा ना, उसने तो कहता है जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कि आपके भतीजे ने तो बड़ी हुकूमत बना ली। समझो रखिएगा, बातें सिर्फ शायद बुजुर्गों के लिए हैं। कहा कि आपके भतीजे ने तो बड़ी हुकूमत बना ली। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास देख के कहते हैं गौर कर, ये हुकूमत नहीं, ये नबूवत है। सलामत रहे, सलामत कहा रहे। ये हुकूमत नहीं, ये नबूवत है। नबूवत है। अच्छा, जब मक्का फतह हुआ ना, नबी मक्का में दाखिल हुए और नबी ने कहा कि अब वो जिन्होंने नबी पे जुल्म किए थे अब परेशान थे। भैया अब नबी तो गिन गिन के बदले लेंगे, मुंह नीचे किए हुए हैं, परेशान है, पता नहीं क्या होगा।
अब नबी मारेंगे। अब कुछ लोग थे बड़े जज्बाती, तारीख में लिखा है, वो कहते कि हम मार देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नबी कहते हैं नहीं, मारेंगे नहीं, आज बख्शेंगे। वाह 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 वाह। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आज बख्शे। आज क्या करेंगे? आज क्या बात। बख्शेंगे। अच्छा, तो जब नबी ने ये कहा कि बख्शेंगे, तो कुछ लोग जो आए हाथ बांध के खड़े हुए थे, कहा कि आप कायनात के रसूल हो, आपका अखलाक बड़ा मशहूर है, और अगर आप हमें मारें तो ये आपका हक बनता है। तो रखिएगा जो बिस्मिल्लाह। आप हमें मारें तो आपका हक बनता है। हमने आपको सताया ही बड़ा है, लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि आप शरीफ इब्ने शरीफ हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आप हमें माफ करोगे। तो नबी ने एक जुमला कहा, तो रखिएगा, बिस्मिल्लाह। तो रखिएगा। मेरे नबी ने कहा, अंतुम तुलका, जाओ तुम आजाद हो। जाओ तुम आजाद। अंतुम तुलका, तुम तुलका, आजाद, तुलका हो, आजाद हो, तुलका हो। माशाल्लाह। क्या बात। अब बीबी ने यजीद के सामने, हाँ, यजीद के दरबार में क्या कहा? क्या कह रहे हैं? बस आप साथ छोड़ दे। बीबी ने क्या कहा कि रहमान की जमात को शैतान के तुलका ने कत्ल किया। मैं फिर आपको करीब करूं। क्या बात। जब नबी ने कहा ना, तुम तुलका, तुम तुलका हो, तो अब बाज़ औक़ात मुआशरे में ज़ाहिरी मकामु मर्तबा स्टेटस बंदे का जी बन जाता है, गर्दिश ज़माना। जी। कभी शरीफ जो हैं वो हाक पे आ जाते हैं, और कमीने जो हैं वो बरसरे मिंबर आ जाते हैं। बिल्कुल। सोच फरमा रहे, गर्दिश ज़माना। बिल्कुल ऐसे ही वजह कह रहे। अब क्या हुआ कि जिनको कहा था ना अंतुम तुलका, जी। उनके दिल में हसरत थी, कभी ऐसा मौका आए तो हम ये जवाब पलट के दें। ये जैसे हमें कहा गया है वैसे हम भी कहे। और मौका कब आया? जब उसने समझा कि कैद में, कड़ियों में सारे मारे गए, ये कैद हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, दरबार मेरा है। वजीर मेरे हैं, मशीर मेरे हैं, हुकूमत मेरी है, वक्त मेरा है, जमाना मेरा है, दुनिया मेरी हुकूमत के ताबे है। मैं जो कहूँ वो हो जाएगा पूरी ठाठ बाट से। मिंबर पे बैठा हुआ है, दिल में ख्वाहिश थी कि आज कहूँ मैं वो जुमला वापस कहूँ, मैं वो कहूँ जो मेरे अबाओ अजदाद के लिए कहा था। आज मैं इस जुमले को अहले बैत के लिए कहूँ, कबल इसके कि वो कहता। बीबी ने उसके बड़े दरबार में वजीरों मशीरों के सामने पूरी दुनिया के जो सफीर बैठे हुए थे उनके सामने उसके चेहरे के से नकाब उलट के आने वाली नस्लों को भी बताया, तुम कल भी हमारे आजाद करदा गुलामों की औलाद थी, आज भी उनकी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसलिए कि तू बोले, मैं बताती हूँ कि तू कौन है। जो फरमा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो यजीद के दरबार में यजीद जैसे के चेहरे से नकाब उतारे, उसे
कहना कुत्ते अली कहते हैं। क्या कहने जियो माशाल्लाह क्या कहने क्या कहने जो फरमा रहे हैं और आपने तवज्जो फरमा ली यहाँ तक। बस मैं जो कहना चाहता था वहां तक मैं आ गया। माशाल्लाह जियो जियो अब मेरे अजीजों बस ये मुझे कहना था, आपने पूरी बात सुन ली माशाल्लाह कि मौला कहते हैं कि हक में अमल नहीं हो रहा जी जी और बातिल से रोका नहीं जा रहा। लोगों ने शैतान की इताअत को वाजिब करार दे दिया और रहमान की इताअत को छोड़ दिया। अब जब ये सारा वाकया हो गया ना करबला का, तो जो फरमाइएगा बस आखिरी बात और आपकी ज़हमत को तमाम करूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब ये वाकया हो गया जी तो कैफला कैद होके आया कहां पे? कूफा में। जब कूफा में इब्ने ज़ियाद के पास काफिला आया तो इब्ने ज़ियाद ने एक सलमान नामी कासिद को मदीने भेजा कि तुम जाओ और जाके मदीने के गवर्नर को बताओ और मदीने में ऐलान कर दो कि हमने फतह हासिल कर ली। दूसरा, ये जो काफिला था जजर बिन कैस की सरबराही में इसने शाम रवाना कर दिया। तो जो फरमा लिया जी यानी ये काफिला एक भेजा कहां पे? शाम की तरफ, जी और एक कासद भेजा मदीने। तो बच्चों है ना आप सब भेजा मदीने की तरफ। अब जब मदीने काफिला गया कासिद, तो बच्चों फरमाइए मदीने जब कासिद गया तो उधर जो गवर्नर था सईद बिन अशदक, उसके पास गया। उसने कहा भैया कोई खबर लाए हो? कहा हाँ खबर लाया हूँ। क्या खबर है? सलमान ने कहा भी खबर ये है कि जो मैं सुनाऊंगा तो तुम्हारे लिए तस्कीन का बायस बनेगी, तुम्हारे दिल में ठंडक पहुंचेगी। अच्छा क्या खबर है? उसने कहा जी खबर ये है कि करबला में इमाम हुसैन मारे गए और उनकी औलाद को कैद कर लिया गया। अच्छा, उसने कहा जाओ पूरे मदीने में जाके ऐलान कर दो, ये खबर पहुंचाओ। और जब मदीने में ये खबर पहुंची तो रवायत कहती है मदीने के हर घर से रोने की आवाज बुलंद हुई। मैं साहब नहीं पढ़ रहा, मुझे एक बात अर्ज कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आवाज बुलंद हुई तो ये जो गवर्नर था ये चलता हुआ आया कब्र रसूल के पास। कब्र रसूल की तरफ देख के कहता है या मोहम्मद हाज़ा यौमुन बे यौमिल बदर। अल्लाहु अकबर। आज हमने बदर वालों का इंतकाम ले लिया। वजह फरमाइए आप। जी बिस्मिल्लाह। या मोहम्मद हाज़ा यौमुन बे यौमिल बदर, हमने बदर का बदला ले लिया। अब दूसरा, जब ये काफिला पहुंचा शाम में, तवज्जो है ना सबसे अब पूरी तवज्जो रखिएगा। बिस्मिल्लाह। जब काफिला पहुंचा शाम में तो सरे इमाम हुसैन जब यजीद के सामने आया तो यजीद ने कहा लायता अशियाही पे बदर शाहिदू, आज काश मेरे बदर वाले होते, वो देख लेते कि हमने बदर का बदला ले लिया है। तो जो फरमाइए आपने मदीने में भी कहा कि बदर का बदला और शाम में भी कहा कि बदर का बदला। इसका मतलब ये हुआ कि करबला में और बदर में कोई गहरा ताल्लुक है। बेशक बेशक बिल्कुल है। अब बस कुछ बातें मैं मजबूरी की वजह से मुझे रोकनी पड़ेंगी, जो मैं नहीं कर सकता, वरना मेरा मूड था मैं वो भी करता, लेकिन मैं इशारे से गुजरूंगा कि कहा कि
ये हमने बदर का बदला ले लिया। इसका मतलब है कुछ गहरा। जंग बदर रसूल की पहली जंग है। बेशक ऐसे तारीख इस्लाम की। कितने थे लड़ने वाले? 300। घोड़े कितने थे? 2। एक जनाब मुर्शद के पास और एक जनाब मिकदाद के पास। बेशक ऐसे तो 2-3 तलवारें थी। अब जब मैदान लगा ना तो जो मद्दे मुकाबल थे उन्होंने ललकारा रसूल को, कहा भाई भेजो कोई हमारे मुकाबले पे जो हमें मारे तो गाजी बने, हाँ बिल्कुल ऐसे। या हमसे मारा जाए तो शहीद बने। वो जो फरमा रहे हैं जरा मोबाइल से निकल के गाल सुनोगे। क्या कहा कि जो हमें मारे तो गाजी बन जाए, जो मारा जाए वो शहीद हो जाए। अब नबी के पास भी 2 तबके बैठे हुए थे, बिस्मिल्लाह। एक मुहाजिरीन का और एक अंसार का। अंसार ने कहा या रसूल अल्लाह ये हमारे मेहमान हैं, लिहाजा हम जाएंगे लड़ने के लिए। अच्छा जाओ। अंसार में से 3 बंदे गए, उनका नाम तारीख में लिखा हुआ। जब वो लड़ने के लिए गए तो जो मद्दे मुकाबल पे मुशरिक थे उन्होंने कहा भी नहीं, इनसे नहीं लड़ेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये हमारे बराबर के नहीं। ये मार जाए तो फिर भी हमारी बेइज्जती, हम इनको मार जाए, मारे तो फिर भी हमारी, हम इनसे नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब है थे काफर, लेकिन ये चाहते थे दुश्मन भी हो तो कोई खानदानी हो। क्या बात। वजह फरमाई ਇਹਦਾ मतलब है बंदे बंदे नाल मत्था लाने वाला भी बंदा चंगा नहीं ਹੁੰਦਾ। बंदा के बंदा वेख के मत्था लाई ले। वजह फरमा उन्होंने कहा भाई हमारी कोई बराबर का बेचिए तो हम उसे, वो जो लड़ने गए थे वो वापस आए। अब रसूल ने 3 को भेजा लड़ने के लिए। कौन? उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशम। क्या बात। एक ये दूसरे जनाबे हमजा बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशम। सौंदर्य में चले गए हो। बिस्मिल्लाह। तीसरे कौन गए? अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशम। क्या बात है। नारा क्या बात है, माशाल्लाह। क्या बात। ये तीनों गए और लड़े। अब मैंने कहा ना मजबूरी है, मुझे इशारे से गुजरना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब ये लड़े हमारा इस जंग में जितने पूरी फौज ने मारे थे उतने अकेले मौला अली ने मारा। माशाल्लाह क्या कहने, माशाल्लाह। इतने बल्कि अपने को मार के दूसरों के मद्दे मुकाबल को भी मौला मारने गए थे। अब तारीख ने ये लिखा कि नबी की तरफ से जो 3 गए, उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशम। क्या बात है। नाम लिखा, वालिद का लिखा, दादे का लिखा। दूसरे हमजा बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशम, दादा का नाम लिखा। तीसरे अली इब्न अबी तारीख वालों ने लिखा अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशम। तो मैंने कहा भी जरा ये भी बताओ कि इनके नाम तो बताते हो और तो तुझे पास भी हो। क्या रसूल की तरफ से जाने वाले ये 3 थे? माशाल्लाह ना मेरे जिम्मे एक काम ही रहन दिया। माशाल्लाह। कुछ बंदे मैंने लगता है मजलिस ही विराम करना हमने। माशाल्लाह माशाल्लाह। वजह फरमाई, तवज्जो रखिएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहा क्या भाई इनके नाम तो बताते हो, कौन थे? उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशम, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशम, अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशम। ये तो नाम लिखा, कभी ये भी तो बताओ कि ये 3 तो रसूल की तरफ थे, और सामने वाले 3 मुशरिक कौन थे? जो
माशाल्लाह क्या कहते मुझे हैं फरमा रहे तो भाई उनका भी तो बताना चाहिए कि वो मद्दे मुकाबिल पे कौन थे। इनका नाम तो बता रहे हो, वो भी बताओ। मैं तफसील में तो जा नहीं सकता, मैंने कहा मेरी मजबूरी है, मैं इशारे से गुजरने लगा हूँ। क्या बात है। एक हाँ एक अमीर शाम का क्या कहते हैं वाह वाह मामू और दोस्त के नाने अब इसी से हिसाब लगा लो ये यजीद के क्या लगते थे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, थोड़ा और आगे ना आगे चलूं। इसी से हिसाब लगा लो कि ये अबू सुफियान के क्या लगते थे। मर्जी तो तेरी अपनी है ना, जिद का तो इलाज कोई नहीं। इसी मेरी बात से हिसाब लगा लो कि ये हिंदा के क्या लगते थे। माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह ये तीनों मारे गए। घबराना नहीं, मैं किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मुशरिकों की बात कर रहा हूँ। इस्लाम की पहली जंग मुशरिकों को जो उस दौर में मुशरक थे, तारीख ने लिखा है उस दौर में क्या थे, मुशरक थे। वैसे भी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लोग कहते हैं जी फुलां भागा फुलां भागा फुलां भागा फुलां भागा। भाई भागने दे, जो भागता रहा उसकी अपनी मर्जी है। वो भागने की वजह क्या है? वजह ये थी इसलिए कि बाप दादा मुशरिक थे। क्या बात है। वो भाई जंग में बताना पड़ता था मैं कौन हूँ। मेरा बाप कौन है? मेरा तो अभी बताया नहीं, अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। अभी बताया ना भाई। ये बताते थे भागते इसलिए थे कि माँ बाप ही काबिले फख्र ना थे। तो जिसका माँ बाप पूरी नस्ल हजरत आदम तक काबिले फख्र थी, जरा सा भी उसकी नस्ल में खोट नहीं था। वो तो सीना तान के हर मैदान में कहता था नब्नु अली इब्न अबी तालिब। क्या कहते हैं माशाल्लाह फरमा रहे हैं मैं अभी तालिब का बेटा हूँ। तो ये मेरी नहीं थे इसमें तकरीर के जुमले। भाई माँ बाप काबिले फख्र होते हैं, उसकी वजूहात होती है। भाई वो लिखने वाले क्या लिखते हैं सैम चिश्ती अपनी किताब में, वो कहते हैं कि माँ का नाम अबू तालिब मिम्मन हर्रम अल खम्रो अला नफ्स फिल जाहिलिया। तुसा पढ़े हैं, तुसा चोखा बोलना। फिर क्या कहा कि मिम्मन कान हर्रम अल खम्रो अला नफ्स फिल जाहिलिया। अबू तालिब वो हैं जिन्होंने दौरे जाहिलियत में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। क्या आपको पता कार दा पीर होना होता है? 14 साल हो गए कितना भी बोलना। क्या कहा कि मिम्मन हर्रम अल खम्रो अला नफ्स फिल जाहिलिया कि अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौरे जाहिलियत में भी अपने ऊपर शराब को हराम करार दे रखा था। क्यों भाई? कहा अबी के अब्दुल मुत्तलिब, इसलिए कि अबू तालिब का बाप भी नहीं पीता था। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। खोल के बुलंद आवाज से नारा बिस्मिल्लाह। अब मैं जुमला कहने लगा हूँ, अगर आपने लुत्फ पूरा लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब नहीं। देखेंगे मेरी तरफ और मेरा जुमला। इसका भाई आपने लुत्फ नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ? बाप पी ले बेटा ना पिए
नुकसान फिर भी हो जाता है। वाह वाह बेशक 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 आगा जान एक बार मेरा ख्याल है तुसा नहीं सी पड़ी तुसी बोल दे वाह 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 बाप पी ले बेटा ना पिए नुकसान फिर भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। वाह 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 वो मैं फजाइल ही पढ़ना ना पिया बिस्मिल्लाह मेरे सीरियस होके क्यों मिलती हो बात में बच्चों फरमा रहे हो भाई फजाइल में सीधा है नारा मारी दा पता लगे कि मैं अली वाला हूँ। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। तो वजह फरमा रहे हैं अब क्या मैंने क्या मेरी बात पूरी जहन में है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बाप पी ले बेटा ना पिए नुकसान फिर भी हो जाता है। तो बात मेरी जहन में है ना। माशाल्लाह, मैं इसलिए तवज्जो चाह रहा हूँ ताकि मेरा जुमला जाया ना हो। तो मैंने कहा इन्होंने पढ़ा हुआ भी नहीं वरना बोल दे पहले पढ़ा हुआ था बोले। अब मैं जुमला कहने लगा ये भी तारीख में दर्ज है बाप पी ले बेटा ना पिए नुकसान फिर भी हो जाता है। क्यों बेटा बड़े दरबार में खड़े होके कहता मुझे वो मारे जिसने खुद पी नहीं है। क्या बात है क्या कहने क्या कहने बंदा वाह वाह करे तो ज्यादा भाई बेटा बड़े दरबार में खड़े होके कहता मुझे वो मारे। आगे हैं बातें तो बड़ी थी लेकिन मैं चलो छोड़ रहा हूँ। अब आपने बस आखिरी जुमला और आपकी जहमत को तमाम करूं मेरे अजीजों। जब ये काफिला पहुंचा ना कूफा में फजाइल कहने लगा वो जुमला जब कूफा में पहुंचा ना तो एक बंदा है जिसका बाप अशरा मुबशरा में है। बिल्कुल अशरा मुबशरा में मुबशरा में है। हाँ तो उसने जब मेरे मौला को तो जंजीर कैद बीबियों को देखा साथ। अब मैंने पहले भी ये जुमला कहा हुआ है। उसने जब देखा ना आज इमाम सज्जाद बड़े मजबूर हैं है? मजबूरी में गुर्बत में। अब आज जो कमीने लोग होते हैं जी बिल्कुल वो वक्त का इंतजार करते हैं कि इसका वक्त डाल जाए फिर हमला करेंगे। बजा 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 मैंने कहा ना भी कफार ने कहा था दुश्मन भी खानदानी हो। तो जो फरमाइएगा कहा जब उसने देखा ना इस हालत में तो आया मौला के पास आके कहता है अब मुझे बताइए कौन जीता और कौन हारा। वाह वाह क्या बात। नाम इब्राहिम है बालद का नाम अशरा मुबशरा में तलाश कर ले। सही मौला सज्जाद को आके कहता है बताइए अब कौन जीता और कौन हारा। जाहिर एतबार से क्या समझ रहा था जो कैद में हो जिसके मार दिए जाए जिसकी बेटियों बहनों को कैद कर लिया जाए वो हार जाता है। उसे क्या पता था कि हारता वो है जिसका मकसद हार जाए। मैं और जगह करता हूँ ये तो नबी ने सुलह हुदैबिया में भी बताया था। जाहिर एतबार से कह रहे हो कि मैं घाटे में हूँ। तारीख बताएगी कि मैंने कितना नफे का सफर जब देखा ना कि कैद में है वगैरह वगैरह और बाजार कूफा में बाजार भी अपना है और बंदे भी अपने हैं तो करीब आके कहता है आखिरी जुमला है इसके बाद मुझे एक दो जुमले मसाइब के कहने हैं। करीब आके कहता मौला बताइए इमाम सज्जाद को कहता है कौन जीता कौन हारा बताइए। निचोड़ कहने लगा पूरी माशाल्लाह। बताइए कौन जीता कौन हारा। मौला कहते हैं सब्र कर अभी अजान होने दे
कहते हैं कहना ही पड़ेगा, कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। मौला कहते अभी अजान होने दे, अगर अजान में तेरे नाने का नाम आए तू जीता, अगर अजान में मोहम्मद और रसूलुल्लाह है तो समझना हुसैन। क्या कहने माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान आगे मैं लेके जाता हूँ मौला की सीरत की बिला माशाल्लाह। तफसील से बयान फरमाएंगे। और काश दुनिया अजमत इमाम को समझ जाती, ज़हरा ज़ादियाँ बाजारों में न होती। अल्लाहु अकबर। मैंने एक जुमला जुमे की इब्तिदा की मजलिस में कहा, वो क्या है कि जिनको मुसल्ले पे मरना चाहिए था उनको रुला रुला के बाजारों में डाला। अगर उनका मकसद कहा करते हैं इस तरह, किसी नबी के बेटे नहीं मिले, जिस तरह रसूल बेटियां बाजारों में रुलाई। मैंने कहा ना, मसाइल का ताल्लुक अल्फाज से नहीं, मसाइल का ताल्लुक तसव्वुर से है। इंसान सोचता है और रोता है कि जिनके घर में कुरान नाजिल हो, उन्हीं कुरान की आयतों को कभी दरबारों में मारा जाए और कभी बाजारों में। मैंने कहा आंसू आए तो दुआएं मांग लिया करो। मेरी बड़ी दुआएं कबूल होती हैं और मैंने बड़ी दुआएं मेरी कबूल हुई। ज़दारों रोने वालों, बातें आपकी सुनी हुई। मौला का सहाबी है, कहा मौला रोना बंद क्यों नहीं कर देते? अपना नहीं तो कुछ हमारे ख्याल कीजिए, आप हमारे इमाम। मौला ये शहीद हो जाना आपकी मेरास है। मौला कहता है मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। शहादत तो हमारी मेरास है, क्या मेरी माऊ बहनों का नंगे सर बाजारों में कैद होके आना? ये भी हमारी मेरास है। रवायत क्या कहती है? बोला कि कनीज है, वो कहती है करबला के बाद मैंने कभी इमाम सज्जाद के लिए दस्तरखान नहीं बिछाया। पानी को देखते तो रोते, किसी जवान को देखते तो अकबर की जवानी को याद करते रोते, बाजार में जाते तो बाजार को देख के माऊ बहनों का बाजार में जाना याद आ जाता। मौला से जब भी पूछा जाता ना मौला सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ पे हुआ, तो मौला कहते थे शाम। शाम सबसे ज्यादा जुल्म पे शाम हुआ। एक जुल्म पढ़ दूं? पूछने वाले ने पूछा मौला शाम में क्या जुल्म हुआ था? मौला ने कहा मेरे हाथ बंधे हुए थे, शाम के लोग अपनी छतों पे थे, कोई पत्थर मारता था, कोई गर्म पानी फेंकता था, और जुल्म इतना ज्यादा था कि अपनी छतों से आग भी फेंकते थे। मैंने कहा ना मसाइब तो सफर से सुना जाता है। मौला देख के कहते हैं मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी गुर्बत का ये आलम था, किसी जालिम ने छत से आग फेंकी, सर पे इमामा था, मेरे हाथ बंधे हुए थे। बता अब सज्जाद क्या करता? अदादारों रोने वालों, ये मेरा मौला जब मेरे मौला ने बाजार में
मुअज्जिन ने अजान दी ना, जब उसने कहा ना अल्लाहु अकबर, तो मेरे मौला ने आसमान की तरफ देखा मेरे अल्लाह, इस वक्त सज्जाद से बड़ा कौन है जो तेरी वहदत की गवाही दे। जब मुअज्जिन पहुंचा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, मौला कहते हैं नाना तेरा दीन बच गया। सज्जाद बाजार में आ गया मां बहनों को लेके। ज़दारों रोने वालों रवायत पूरी करूं, दिल दुखे मुझे माफ करना। मेरे मौला जब अजान खत्म हुई ना, तो और जंजीरों में बाजार में मेरे मौला ने तकबीरतुल एहराम कह के नमाज को शुरू किया ना। जब मेरे मौला ने नमाज पढ़ना शुरू की ना, तो बाजार में कोहराम बर्पा हुआ। लोग जो बाजार में खड़े थे वो देख के कहते हैं जालिमो, तुम तो कहते थे बागी मारे हैं, तुम तो कहते हो बागी मारे हैं, ये तो तोक और जंजीरों में नमाज पढ़ रहा है। अब दिल दुखे मुझे माफ करना, मेरा मौला क़ियाम से जब रुकू में गया ना, जालिम ने बाजार का माहौल बदलते हुए देखा ना, फौज बागी ना हो जाए, लोग हमला ना कर दे। जालिम ने हाथ में ताजिया ना लिया, आगे बढ़ा। मेरे मौला पे कुछ ऐसा जुल्म किया, मेरा मौला रुकू से उठा नहीं, रुकू से सीधा सजदे में चला गया। सजदे में जाके मेरा मौला कहता सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ, मैं सय्यदुस साजिदीन हूँ, मैं बताऊंगा मेरे अल्लाह तेरी इबादत कैसे की जाती है। मैं तफसील से पढ़ नहीं सकता। अज़ादारों रोने वालों, एक जगह पे मेरा मौला को थोड़ा आराम का वक्त मिला ना, तो मेरा मौला अपने पाँव फैला के बैठा। जब पाँव फैला के बैठा ना, छोटी जनाब सकीना देख कहते भैया सज्जाद अब तो पाँव फैला के बैठते नहीं, ये पाँव फैला के क्यों बैठ के? कहा सकीना चलने की वजह से मेरे पाँव में छाले हैं। जुमला में अब कहने लगा मेरे पाँव में छाले हैं और मेरे छालों में कांटे लगे हुए हैं। छालों में कांटे लगे हुए हैं, मेरे बड़े दर्द करते हैं। अज़ादारों रोने वालों, जब ये काफिला चलता हुआ, बस आखिरी दो रवायत और आपकी ज़हमत को तमाम करूं, एक मैंने पहले पढ़ी हुई है। एक मुसाफिर है जो शाम में आया, और जब शाम में आया तो एक मुसाफिर खाने में ठहरा। जब ठहरा ना, तो उसने शाम को सजा हुआ देखा, शादियाने बजते हुए देखे। जब शादियाने बजते हुए देखे ना, तो एक बंदे से पूछता है मुझे बता, शाम में मैं पहले भी आता हूँ इन दिनों में, आज कोई तुम्हारी ईद है? तुम्हारे लिबास फाखरा है, ढोल बाज रहे हैं और तुम खुशी मना रहे हो, किस बात की खुशी है? कहता है हमारे बादशाह के खिलाफ किसी ने खरूज किया था, वो बागी मारे गए हैं। रोने वालों, कहा वो बागी मारे गए हैं। वो कहता है मैं निकला अपने मुसाफिर खाने से, जब मैं बाजार में आया ना, तो मैंने क्या देखा, नेज़ू पे कोई बड़े हसीन सर है, कोई बड़े हसीन सर है। जब कहता मैंने सरू की जियारत की ना, तो मैंने क्या देखा, सरू के आगे आगे एक तौको जंजीर में एक कैदी है जिसकी कमर झुकी हुई है, जो तौक की वजह से अपने सर को उठा नहीं सकता। अज़ादारों रोने वालों, जब मेरा मौला के पास आया ना, तो आके सवाल किया मेरे चौथे इमाम से, कहता है कैदी मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? अब मेरे झुके हुए मौला ने अपना सर थोड़ा सा ऊंचा किया और उसकी तरफ देख कहते अबू उबैदा तू शाम का रहने वाला तो नहीं? तू शाम का रहने वाला तो नहीं? वो कहता जब मेरे मौला से अपना नाम सुना ना, मैं कांपने लगा। कहा मौला आप कौन है? मौला कहते मेरा ज़ैनुल आबिदीन हूँ, मैं सज्जाद हूँ।
कहता मुझे बता तेरी जेब में कोई पैसे हैं? कहता मौला है, कुछ दिरहम है। मौला कहता जा हो सके तो कुछ चादरें ले आ। क्या हो सके तो कुछ चादरें ले आ। वो गया और चादरें लेके आया। कहता बीबियों को दे दे। चादरें बीबियों को दे दी, कहने के लिए तो नफ्स को दे ना। जब चादरें बीबियों को दी, अबू बैदा कहता मैंने चादरें दे के अभी पीछे ही पलटा था, कुछ जालिम नेज़े लेके आगे बढ़े। जब चादरें उतारी बाज़ारे शाम में एक दफा फिर आवाज आई भाग जाओ। मेरा पर्दा अज़ादारों रोने वालों चादरें लूट ली गई। अब कहता जब मैं वापस पलटा ना तो मैंने क्या देखा, एक बंदा है जिसके दामन में कुछ पत्थर थे। कहता उसने एक पत्थर निकाला, पत्थर लेके मारा। जब पत्थर मारा लगा सरे इमाम हुसैन को। अदर को मैंने लगा था सरे इमाम हुसैन को पत्थर का लगना था। जब पत्थर लगा कहता मेरा दस्ता तलवार पे हाथ आया, तलवार निकाली। मैंने कहा जालिम तूने पत्थर मारा, मैं तुझे मारूंगा। मेरा चौथा इमाम दे कहता हूँ बैदा तलवार ना निकालना, और तूने एक पत्थर देखा। हम करबला से लेकर कूफा से लेकर शाम तक पत्थर खाते आ रहे हैं। थक गया तो छोड़ दूं वरना मैं करवाई और पढ़ दूं। अज़ादारों रोने वालों काफिला आगे चला ना। जब आगे चला तो एक बीबी है, उसके दामन में कुछ पत्थर है। उसने अपनी कनीज को आगे भेजा, कहा आगे जाओ और देखो अभी तक काफिला पहुंचा नहीं। पहुंचे मैंने पत्थर मारने हैं। अज़ादारों रोने वालों कनीज आगे गई, कहा अभी तक काफिला पहुंचा नहीं, लेकिन कुछ सर हैं जो बड़े नूरानी हैं, वो आगे आगे आ रहे हैं। अज़ादारों रोने वालों वो कहती है थोड़ी जब उसने जाके बताया ना कनीज ने कोई सर नूरानी है, वो आगे आगे आ रहे हैं। वो कहती है अच्छा। जब वो आगे आई ना जिसकी वो कनीज थी, उसने सरू को देखा। जब देखा ना सर अशदाद अली अकबर को देख के कहती है ये सर कोई पहचाना लगता है। सर पहचाना लगता है। जब आगे जनाब कासिम का सर देखा, कहती है दामन से पत्थर गिर गए। आगे बढ़ी कहती है लगता है मैं जानती हूँ। जब आगे बढ़ी ना, जब आगे बढ़ी तो मेरे चौथे इमाम से कनीज कहती है मेरी जो मालकिन है वो पूछ रही है बताओ आप हो कौन? मुझे बताओ आप हो कौन? अज़ादारों रोने वालों मौला दे के कहते हैं उनसे बता दे। जब शरीफ उजड़ जाते हैं ना, उनका नाम जान के क्या करोगी? अज़ादारों रोने वालों मालकिन आगे बढ़ी, आगे कहती है मुझे बताइए आप कौन है? कहा मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। कहा मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। जब गाना मैं आपका चौथा इमाम हूँ। वो बीबी आगे बढ़ी, मेरे जनाब ज़ैनब के पास जब आई ना, गुरबत का आलम देखना भी मैंने फज़ाइल में नाम लिया है उसी बीबी का, उसी बंदे का। जब वो आगे बढ़ी ना, जनाब ज़ैनब के पास आई, आगे कहती है कैदन मुझे बताओ आप हो कौन? बीबी परेशान बाल हटा के कहती है रेहाना वो मालिक अस्तर की बेटी है। मुझे पहचान, मैं तेरी मुर्शिद ज़ादी ज़ैनब। और मेरा अकबर भी मारा गया और मेरा अब्बास भी मारा गया।
मेरे मौला सल्ले अला